हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम आपको लेकर के आए हैं छोटे बच्चे के पैंट की कटिंग किस प्रकार से करते हैं। 24 इंच कमर है, तो हम पहले आपको बता देते हैं ये हमारा कपड़ा 90 सेंटीमीटर है। तो इसमें हम 24 इंच कमर और 30 इंच लंबाई के हिसाब से कटिंग करेंगे दोस्तों। तो इस कपड़े को हम डबल फोल्ड इस प्रकार कर लिया है, दोनों किनारी एक समान बराबर कर लिया है। अब इसके बाद में सबसे पहले ऊपर की मार्किंग इस हिसाब से बराबर खींच लेंगे। अब यहाँ से आधा इंच ऊपर निकाल करके लंबाई का निशान लगाएंगे। 30 इंच लंबाई है तो यहाँ पे 30 इंच और 2 इंची मोहरी के दबाव के लिए। अब इसके बाद में लटक, अब हम लटक का निशान लगाएंगे। वैसे तो 7.5 लगेगा, फिलहाल हम लंबाई के हिसाब से 8 इंच पे लटक इसकी रखेंगे और 7.5 भी रख सकते हो। अब यहाँ पे घुटना हम 15.5 इंच। अब ये दोनों मार्किंग हम इस प्रकार से कर लेते हैं। अब मोहरी वाली भी अपनी मार्किंग दोनों इस प्रकार से कर लिया। अब हम रान 16 इंच रान है, तो यहाँ पे 8 दूनी 16 इंच रान है तो 8 दूनी 16 यानी हम 9 1 इंची दबाव के साथ ले लेंगे। तो यहाँ पे 9 इंच हम ले लेंगे। 16 इंच रान है तो ये 16 इंच हमारी परफेक्ट जब ही होगी जब 1 इंची दबाव ज़्यादा रखेंगे। तो यहाँ पे 9 इंच। अब 9 का जब हम आधा करेंगे तो 4.5 का दूना हो जाएगा 9, तो यहाँ पे 4.5 का निशान इस प्रकार से बीच का लगा लेंगे और 1.5 इंची फलाई के लिए। अब आ जाते हैं कमर की तरफ। तो पहले हम 4.5 इंच जो बीच का हमारा निशान है 4.5, तो पहले उसको लगाएंगे। अब 24 इंच कमर है, ये 4.5 हमने निशान लगा लिया। अब 24 इंच कमर है तो यहाँ पे 6 चौक 24 और 1 इंच दबाओ, तो यहाँ पे हमारा 7 इंच का निशान लगा लेंगे इस प्रकार से। 6 चौक 24 और 1 इंच दबाव यानी 7 इंच। तो यहाँ पे 7 इंच लगा लिया है। यहाँ पे 24 इंच आपकी परफेक्ट कमर आ जाएगी। तो यहाँ पे हम 24 इंच कमर लिख दिया है दोस्तों। आप देख सकते हैं 7 इंच हमने लगा लिया है। अब आ जाते हैं घुटने की तरफ। तो घुटना हम पहले तो 4.5 जो बीच का हमारा निशान लगता है, तो यहाँ पे पहले 4.5 किनारे निकाल करके 4.5। अब यहाँ से ऊपर की यहाँ पे हमारा 9 इंच है, 9 को हम 2 इंच कम कर देंगे घुटने पर, तो यहाँ पे हमारा रह जाएगा 7। तो 3.5 इधर, 3.5 का दूना 7, तो यहाँ पे 7 इंच लगा लिया है। अब आ जाते हैं मोहरी की तरफ। पहले तो 4.5 इंच जो हमारा बीच का निशान है किनारी पहले लगा लेते हैं, छोड़ देते हैं। किनारी छोड़ने के बाद में हम यहाँ से 4.5 का जो बीच का निशान है इस प्रकार से लगा लिया। अब इसमें हम 12 इंच मोहरी डालना है, तो 3 इधर और 3 दूना 6, इस प्रकार से 12 इंच आप मोहरी। अब बीच वाली मार्किंग हम कर लेते हैं इस प्रकार से। अब ये फलाई वाली भी कर लिया। अब इसके बाद में क्रॉस फंटी इस प्रकार से लगा, जो मार्किंग हमारी जहाँ पे है वहीं पे बराबर रख करके इस प्रकार से मार्किंग, और पलट करके इधर पॉकेट की तरफ यहाँ पे 2 या 2.25 तक का हम पॉकेट रख लेंगे। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं, उसी टाइप बिल्कुल लगा लेना है जैसे हमने उधर मार्किंग किया है, बराबर बिल्कुल करना है हमें। जहाँ पे जो मार्किंग लगी है इस प्रकार से कर लेंगे। ये मार्किंग हमारी हो चुकी है दोस्तों। अब इसको हम लमसम 1 इंची डाउन कर लेते हैं। सामना पल्ला हमारा 1 इंची डाउन होता है और इसको राउंडिंग इस प्रकार से कर लेते हैं। यहाँ पे हमारी फ्लाई यानी चैन लगेगी। अब एक बार फिर से हम रान को चेक कर लेंगे, यहाँ पे 9 इंच है। अब इसके बाद में कटिंग करते हैं दोस्तों। इसी प्रकार से आप दोनों हमारे सामना कटिंग हो चुके हैं समझ लो। अब इसके बाद में हम बैक पल्ला की आपको कटिंग बताएंगे किस प्रकार से करना है। यहाँ पे गुटका पॉकेट वाला इस प्रकार से उठा लेते हैं। फिर आ जाते हैं मोहरी की तरफ, ये भी दोनों गुटके उठा लेते हैं। अब फिर हम आपको बैक पल्ला की कटिंग बताएंगे किस प्रकार से करना है। अब इस कपड़े को हम अपनी तरफ
इस प्रकार से घुमा लेंगे और अच्छे तरीके से जिस हिसाब से बराबर कपड़ा मैंने पहले बिछाया था सामने में, इसी प्रकार से इधर भी बिछा लेंगे। और इस पे अपना हम सामना जो कटिंग कर रखा है बिल्कुल बराबर इस प्रकार से अच्छी तरीके से रख लेना है। अब इसमें दोस्तों हमें ये करना पड़ता है, दबाव जो है हम बैक पल्ला में ही लेते हैं। तो यहाँ पे पहले मोहरी की तरफ से यहाँ पे 1 इंच दबाव ले लेते हैं और घुटने तिर हम 1.5 इंची का दबाव ले लेते हैं और फिर रान त्रोन हम 2.5 इंच, यहाँ पे 2.5 इंच तक का हम दबाव ले लेते हैं, जिससे हमारी पैंट लूजिंग, क्योंकि बैक पल्ला में ही लूजिंग हम लेते हैं और फ्रंट सामना पल्ला जो होता है उसमें परफेक्ट हम कटिंग करते हैं। अब इस प्रकार से हम मार्किंग कर लिया है। अब इसके बाद में बैक पल्ला हमें 1.5 इंची इस प्रकार से उठा लेते हैं, सामना हमारा डाउन करते हैं और बैक पल्ला 1.5 इंची उठा लेते हैं इस प्रकार से। अब हम कमर का निशान लगाएंगे। तो 7 इंच हमने कमर का लगाया था, तो यहाँ पे 7 इंच यहाँ पर भी लगाएंगे। अब 2 इंच यहाँ जो एडवांस में लिया जाता है उसका निशान लगा लिया है, तो 7 2 9 हो चुका है। अब हम हिप का निशान लगाएंगे। तो 7 चौको 28 इंच हमारी हिप है, तो 7 चौको 28, 1.5 इंची लूजिंग, तो यहाँ पे 8.5 आ जाएगा, क्योंकि 7 चौको 28 और 1.5 इंची लूजिंग 8.5। तो इस प्रकार से हम इसको भी हिप को मार्किंग कमर के बराबर से कर लेते हैं। 2 इंच जो हमारी एडवांस लिया है यहाँ से इसको मार्किंग कर लिया। अब यहाँ पे हमारी जो सिलाई चलेगी तो उसको हम इस प्रकार से ज़्यादा कर लेते हैं और ये इस प्रकार से हम हल्का सूत भर नीचे की तरफ ही रखते हैं। अब इसको कटिंग कर लिया इस प्रकार से। अब इसी प्रकार से आप 24, 22, 26 इंच कमर की पैंट आप कटिंग कर सकते हैं दोस्तों। इसी प्रकार से अगर आपको वीडियो पसंद लगा हो तो दोस्तों लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में हम आपको। दोस्तों एक चीज़ याद रखना है, पैंट कोई भी कमर की हो दबाव 1 ही इंच चलता है और बैक पल्ला जिस हिसाब से हमने कटिंग किया इसी हिसाब से चलता है। केवल रान का प्रभाव और मोहरी का ही पड़ता है और कमर का।